हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मून के बारे में पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम लोग स्टार, सोलर सिस्टम, सन और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे स्टार्स। तो स्टार्स क्या हैं, हम लोग रात में देखते हैं, बहुत टाइनी स्टार्स हमें स्काई में दिखाई देते हैं। ठीक, वो एक्चुअली में क्या होते हैं, अर्थ से बड़े होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वो अर्थ से बहुत दूर होते हैं। दीज आर ओनली विजिबल ड्यूरिंग द नाइट्स। तो स्टार केवल हमें रात में दिखते हैं, दिन में नहीं दिखते। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन में नहीं होते हैं, वो दिन में हमें इसलिए नहीं दिखाई देते क्योंकि सनलाइट बहुत तेज होती है, इसकी वजह से हमें स्टार्स दिखाई नहीं पड़ते। A star is a huge ball of glowing gases held together by gravity. Star consists of hydrogen and helium gas. तो स्टार क्या होता है, एक बहुत बड़ी बॉल है जो किससे बनी है, गैसेस से मिलकर बनी है। गैसेस ग्रेविटी की वजह से आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, इनकी वजह से बनते हैं ये स्टार्स। और मेनली इसमें कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस। द हीट एंड लाइट ऑफ अ स्टार इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन चेंजेस इनटू हीलियम। तो स्टार से हीट और लाइट क्यों जनरेट होती है, जैसे सन एक स्टार है तो देखिए वो बहुत हीट, उसमें गर्म होता है बहुत ज़्यादा और उससे लाइट निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें वो हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है वो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से वो चेंज होता है हीलियम में। तो जब हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है तो बहुत सारी हीट और लाइट जनरेट होती है। फ्रॉम द अर्थ द स्टार अपियर्स टू बी वेरी क्लोज टू ईच अदर बट इन रियलिटी दे वर वेरी फार फ्रॉम द ईच अदर। तो अर्थ से हमें स्टार जो होते हैं वो बहुत पास पास में दिखाई देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर रियल में देखा जाए तो वो अर्थ से बहुत, वो आपस में भी बहुत दूर दूर होते हैं, लेकिन वो हमें पास में दिखाई देते हैं। तो सन जो है वो हमें दिखता है कि वो ईस्ट से राइज हो रहा है और सेट हो रहा है वेस्ट में। तो ऐसा क्यों होता है, सन अपनी जगह पे फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता, लेकिन फिर भी हमें वो ईस्ट से राइज होते हुए दिखता है और वेस्ट में सेट होते हुए दिखता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसी वजह से हमें सन जो है वो सेट और राइज होते हुए दिखता है। फिर आता है सोलर सिस्टम। तो इस हमारा सोलर सिस्टम में सन है, 8 प्लैनेट्स हैं और बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं उनके, और थाउजेंड ऑफ हेवनली बॉडीज और हैं, जैसे कि एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट और मीटियोर्स। तो जो सन है वो हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में, उसके चारों तरफ क्या है, प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। द सन होल्ड देम टुगेदर बाय इट्स ग्रेट ग्रेविटेशनल पुल। तो सन क्या करता है, इन सारे प्लैनेट्स और हेवनली बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रहता है बाय द ग्रेट ग्रेविटेशनल पुल। In other words, the gravitational attract between the sun and these celestial body keep them revolving around it. तो सन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है इन प्लैनेट्स के ऊपर, जिसकी वजह से ये एक फिक्स्ड पाथ में सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। द 8 प्लैनेट इन देयर ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो सन से उनकी डिस्टेंस के हिसाब से इनको 8 प्लैनेट जो हमारे हैं वो कौन से, सबसे पहले सबसे पास में आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो सबसे पास में मरकरी, सबसे दूर होता है नेपच्यून। उसके अलावा मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट है। इन एस्ट्रॉइड, मीटियोर और कॉमेट्स के बारे में हम आगे चैप्टर में दिया हुआ तब पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम इतना पढ़ते हैं कि सोलर सिस्टम में सन है और 8 प्लैनेट है। इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स कल पढ़ाया था, जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट्स। तो जैसे अर्थ का मून है वैसे और भी होते हैं, तो सैटेलाइट्स होगा, उसके अलावा एस्ट्रॉइड्स होगा जो यहाँ पर होते हैं, फिर मीटियोर होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, ये सब सोलर सिस्टम में आते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सन। अब हम सन के बारे में पढ़ेंगे। अ सन इज अ नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। तो अर्थ के सबसे पास जो स्टार है वो क्या है, सन। ऑल द प्लैनेट एंड सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड द सन। जितने भी प्लैनेट हैं, जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सन जो है वो सोलर सिस्टम का हेड है। If we compare the sun with the other star, we find that its medium size of average brightness. तो अगर बाकी जो स्टार जितने भी यूनिवर्स में मिल अगर उनसे हम कंपेयर करें तो सन जो एक मीडियम साइज स्टार है और जिसकी एवरेज ब्राइटनेस है, ठीक है। इससे बड़े भी बहुत ज़्यादा स्टार्स मिलते हैं और इससे छोटे भी मिलते हैं। सन इज़ अ ग्लोइंग बॉल ऑफ गैसेस। तो अभी हमने पढ़ा था कि स्टार क्या है, एक ह्यूज बॉल है, ग्लोइंग मतलब जो चमकते हैं, ठीक है। इसकी मेजर गैसेस कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्या होता है, जब हाइड्रोजन कन्वर्ट होती हीलियम में तो लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट जनरेट होती, वही यहाँ पर भी हो रहा है। सन में भी क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से इसके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एनर्जी बनती है और जो हाइड्रोजन है वो कन्वर्ट हो रही होती है हीलियम में। सन इज द मेन सोर्स ऑफ द एनर्जी। सन जो है वो मेन सोर्स है एनर्जी का। तो कुछ सन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं वो हम पढ़ेंगे। डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सन फ्रॉम द अर्थ। अर्थ और सन के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 104
49.60 मिलियन किलोमीटर्स। सन जो है वो अर्थ से 109 टाइम्स बड़ा है। इसका मास जो है वो अर्थ से इतने टाइम्स ज़्यादा 3,33,000 टाइम्स हैवी है अर्थ से। इसका डायमीटर है 14 × 10⁵ किलोमीटर सन का डायमीटर है। इसका टेम्परेचर सरफेस पे कुछ और है और इसका सेंटर में कुछ और है। तो सरफेस पे इसका टेम्परेचर है 5500 सेल्सियस और सेंटर में इसका 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। लाइफ तो ऐसा सन की लाइफ कितनी, अब ऐसा माना गया है कि अब तक सन की लाइफ कितनी हो चुकी, 4.6 बिलियन ईयर्स एगो बना था, इससे पहले बना था, और अभी इसकी कितनी और लाइफ बची हुई है, 5 बिलियन ईयर्स और लाइफ बची है। तो सन की टोटल लाइफ में अगर एवरेज निकाली जाए तो वो है 10 बिलियन ईयर्स। तो ये हो गया सन। अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स एक सॉलिड हेवनली बॉडीज होती हैं जो सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है इन अ क्लोज्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है, ये जो ऑर्बिट है इस शेप की होती है, इसे बोलते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट या पाथ। तो सन के चारों तरफ, जैसे यहाँ सेंटर में सन होता है, प्लैनेट्स इसी तरह एलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। Ancient times, people named these planets as the wonders because these change their position with respect to stars. तो पहले लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी, तो ये वो प्लैनेट्स को वंडर्स मतलब बहुत अजीब सा मानते थे, बहुत आश्चर्यजनक मानते थे, क्योंकि स्टार्स तो प्लेस चेंज नहीं करते, लेकिन ये प्लैनेट जो जगह चेंज करे, इसलिए उन्हें बहुत इनके बारे में जानकारी थी नहीं। तो बाद में पता चला कि प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो टोटल 8 प्लैनेट हैं, जिसमें 4 इनर प्लैनेट हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। इन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रॉकी सरफेस है, इसलिए हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल सरफेस। ठीक है, प्लैनेट्स। और कि इनमें से वीनस और मरकरी का कोई सैटेलाइट नहीं है, और मार्स की 2 सैटेलाइट हैं, और अर्थ की 1 सैटेलाइट है। उसके अलावा 4 और प्लैनेट हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इन्हें जोवियन प्लैनेट या फिर गैसेस जेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि बहुत बड़े हैं और इनमें लार्ज अमाउंट में क्या है, गैसेस है। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स दिए प्लैनेट के। तो प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती, वो बस सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि मून करता है। प्लैनेट्स के डिफरेंट शेप हो सकते हैं, डिफरेंट साइज हो सकते, डिफरेंट साइज, शेप सबका बराबर सेम होता है। अब प्लैनेट हैज़ अ डेफिनेट पाथ। तो जैसे मैंने बताया कि प्लैनेट का एक डेफिनेट पाथ होता है, जिसपे वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। मार्स का अपना पाथ होगा, अर्थ का अपना पाथ है, तो सबके अपने अपने पाथ होते हैं, जिसपे वो क्या ऑर्बिट होती है, जिसपे वो रिवॉल्व करते हैं। तो जब वो रेवोल्यूशन करते हैं, जितना टाइम उनको लगता है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जैसे अर्थ को 1 ईयर लगभग लगता है, 365 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो उसे बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। फिर प्लैनेट जो होते हैं वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। जितना टाइम उन्हें एक अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है, उसे हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रोटेशन। एक दिन जैसे अर्थ पर होता है वो। और यहाँ पर एक डिफरेंस दिया है स्टार्स और प्लैनेट के बीच में। तो स्टार्स की अपनी लाइट होती है, प्लैनेट की अपनी लाइट नहीं होती। स्टार रात में ट्विंकल करते हैं, जबकि प्लैनेट होते वो ट्विंकल नहीं करते, वो चमकते रहते। अगर कभी अर्थ से कोई प्लैनेट दिखे तो पूरा चमकता रहता है, ट्विंकल नहीं करता वो। स्टार्स आर काउंटलेस इन नंबर। स्टार्स बहुत सारे हैं, जबकि प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में एक ही है, स्टार 8 हैं। और स्टार्स आर बिग इन साइज। स्टार बहुत बड़े होते हैं, प्लैनेट छोटे होते हैं। और छोटे मतलब एज कम्पेयर टू स्टार्स, स्टार से छोटे होते हैं, वैसे तो बहुत बड़े होते हैं। स्टार्स जो होते हैं वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते स्काई में, जबकि प्लैनेट जो होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसलिए उनकी प्लेस चेंज होती रहती है। थैंक यू।